Hey guys, welcome to my channel Maths with Kim. So in this video we are going to solve this problem, which is let X be a matrix space with matrix D. Show that D1 defined by D1 of X comma Y is equal to D of X comma Y upon 1 plus D of X comma Y. Okay, is also a matrix on X. Okay, so हमें ये क्या शो करना है इस प्रॉब्लम में कि D1 क्या है, मैट्रिक है. Okay, on X. Furthermore, show that X itself is a bounded set in the matrix space X comma D1. Okay, so इस पार्ट में मीन सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना है कि X क्या है, बाउंडेड सेट है किस में, ये वाली मैट्रिक्स स्पेस में. ओके, सो हमें क्या शो करना पड़ेगा. सो वी हैव टू शो दैट सुप्रीमम ऑफ D1 ऑफ X comma Y is less or equal to some real number. Okay, so हम शो करेंगे that supremum of D1 of X comma Y is less or equal to 1. Okay, और बाउंडेड कब होता है, मीन्स मैट्रिक्स स्पेस बाउंडेड कब रहती है हमने देख लिया है प्रीवियस वीडियो में. ओके, आप देख सकते हो वो. सो हमें इस पार्ट में वो भी बताना पड़ेगा that diameter of X is finite. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सो देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें D1 को क्या बताना है, मैट्रिक बताना है. सो वी हैव टू शो दैट D1 सेटिस्फाइज द 4 एक्सियोम्स. ओके, सो लिखेंगे यहाँ पे X इज ए मैट्रिक स्पेस विथ D, जो गिवन है वो ही लिखा है यहाँ पे. वी शो दैट D1 ऑफ X comma Y इज इक्वल टू D ऑफ XY अपॉन 1 प्लस DXY इज ए मैट्रिक ऑन X. ओके, सो पहले दिखाएंगे दैट D1 सेटिस्फाइज फर्स्ट एक्सियोम. ओके, सो फर्स्ट, सिंस D इज अ मैट्रिक ऑन X, D क्या है, मैट्रिक है ऑन X. ओके, सो हम लिख सकते हैं दैट D ऑफ X comma Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल X comma Y बिलोंग्स टू X. ओके, ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज D क्या है, मैट्रिक है. सो इट सेटिस्फाइज ऑल द 4 एक्सियोम्स. ओके, ऑफ अ मैट्रिक. सो द फर्स्ट एक्सियोम ऑफ मैट्रिक इज D ऑफ X comma Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, सो अभी हमें क्या बताना है, डैट D1 इज अ मैट्रिक. ओके, सो पहले दिखाएंगे डैट D1 सेटिस्फाइज फर्स्ट एक्सियोम, दैट इज हम दिखाएंगे डैट D1 ऑफ X comma Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, सो हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 1 प्लस D ऑफ X comma Y. ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट D1 ऑफ X comma Y. ओके, D ऑफ X comma Y तो मिल गया है यहाँ पे. अगर हम डिवाइड करेंगे ओके ऑन बोथ द साइड्स, सो D1 ऑफ X comma Y मिल सकता है हमें. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट D ऑफ X comma Y अपॉन 1 प्लस D ऑफ X comma Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, फॉर ऑल X comma Y बिलोंग्स टू कैपिटल X. सो अभी ये किसकी वैल्यू है, D1 ऑफ X comma Y. ओके, सो वो ही लिखा है हमने यहाँ पे, देखो. So it is greater than or equal to 0 for all X comma Y belongs to X. Okay, so इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर स्मॉल a. ओके, सो ये जो D1 है उसने फर्स्ट एक्सियोम सेटिस्फाई कर लिया मैट्रिक का. ओके, अब भी देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी. ओके, सो फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी देखो हमें ये शो करना है दैट D1 ऑफ X comma Y is equal to 0 if and only if X is equal to Y. Okay, we need to show this. Okay, so अभी देखो D क्या है, मैट्रिक है. Okay, therefore it satisfies the second axiom of matrix. So D of X comma Y is equal to 0 if and only if X is equal to Y for all X comma Y belongs to capital X. Okay, so यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे on both the sides by 1 plus D of X comma Y. ओके, सो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट D ऑफ X comma Y अपॉन 1 प्लस D ऑफ X comma Y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ X इज इक्वल टू Y. ओके, अब ये किसकी वैल्यू है, D1 ऑफ X comma Y की है. ओके, सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर B. ओके, यही तो प्रूफ करना था. दिस इज द सेकेंड एक्सियोम ऑफ मैट्रिक. ओके, सो D1 सेटिस्फाइज द सेकेंड एक्सियोम ऑफ मैट्रिक. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्ड एक्सियोम. ओके, थर्ड एक्सियोम क्या रहता है, दैट D ऑफ X comma Y इज इक्वल टू D ऑफ Y comma X.
ओके। सो यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा दैट d1 ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू d1 ऑफ y कॉमा एक्स। ओके, सो देखो सिंस d क्या है, मैट्रिक है, ओके, therefore it satisfies the third axiom of metric, that is d of x comma y is equal to d of y comma x for all x comma y belongs to capital X. ओके, सो यहाँ पे भी देखो हम सब जगह क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बोथ द साइड्स बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट d of x comma y upon 1 plus d of x comma y is equal to d of y comma x upon 1 plus d of y comma x. ओके, यहाँ पे लिखा गया है हमने 1 plus d of x comma y से डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पे भी हमने 1 plus d of x comma y से ही किया, लेकिन हमने d of x comma y को यहाँ पे कैसे लिखा, d of y comma x लिखा। क्यों, बिकॉज d क्या मैट्रिक है, सो d of x comma y इज इक्वल टू d of y comma x है। ओके, सो इसलिए इस वे में लिखा हमने। ओके, सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ओके, सो अभी ये किसकी वैल्यू है, देखो d1 की है, सो d1 ऑफ एक्स कॉमा वाई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, d1 ऑफ y कॉमा एक्स। ओके, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सी। ओके, अभी फोर्थ प्रॉपर्टी हमें शो करना है डैट d1 सेटिस्फाइज द फोर्थ एक्सियोम। ओके, सो उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे कैपिटल एक्स में से। सो लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ओके, देन बाय डेफिनेशन इटसेल्फ वी राइट, कौन सी डेफिनेशन मीन्स d1 कैसे डिफाइन किया गया है वो लिखा है हमने, d1 ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू d ऑफ x कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस d ऑफ x कॉमा वाई। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे 1। ओके, सो यहाँ पे देखो ऐड किया 1 और सब्सट्रैक्ट किया 1। ओके, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1। सो अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो कैसे करेंगे, 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ऐसे अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने डिनोमिनेटर। ओके, सो अभी इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा ना, सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बचेगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर रोमन 1। ओके, सो अभी देखो क्या लिखा है, सिंस डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। ओके, सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एक्स। Okay, so this implies that 0 less or equal to d1 of x comma y less or equal to d of xz plus d of zy। okay, ये हमने कैसे लिखा, d क्या है, मैट्रिक है। okay, so d of x comma y is greater than or equal to 0। okay, also d satisfies the fourth axiom, that is d of x comma y is less or equal to d of xz plus d of zy। okay, सो अभी क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, हम ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड लाइक दिस 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, मिल जाएगा यहाँ पे ऐड होगा 1 तो। ओके, लेस और इक्वल टू 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, सो हमने यहाँ पे एडिंग 1 क्यों लिखा, बिकॉज वी नीड इन दिस वे। ओके, ऐसी टर्म चाहिए हमें। ओके, सो 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई तो मिल गया। ओके, लेकिन ये डिनोमिनेटर में चाहिए ये वाली टर्म। सो क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। सो ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। सो देखो जब रेसिप्रोकल लेते हैं, सो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पे लेस और इक्वल टू है, सो हम रेसिप्रोकल लेंगे, सो उसके बाद कैसी बन जाएंगी ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन लिखी है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ द साइड्स। ओके, सो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, एंड देखो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब भी ये जो साइन है वो चेंज हो जाती है। ओके,
सो ग्रेटर देन और इक्वल टू विल बिकम लेस और इक्वल टू। ओके, सो अभी देखो हमें क्या चाहिए, देखो ऐसे, देखो यहाँ पे हमने d1 ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू क्या लिखी है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ x कॉमा वाई। ओके, सो ये वाली टर्म मिल गई है -1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ x कॉमा वाई, 1 चाहिए बस। ओके, सो देखो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया। ओके, सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ x कॉमा वाई लेस और इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। सो अभी देखो ये किसकी वैल्यू है, d1 ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू है ये। ओके, सो इसके जगह पे हमने लिख लिया d1 ऑफ x कॉमा वाई। ओके, अभी ये जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मीन्स ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये वाली टर्म मिलेंगी। ओके, -1 अपॉन दिस टर्म। ओके, सो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई प्लस डी ऑफ जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने। ओके, अभी हमें पता है डैट डी ऑफ एक्स जेड क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड डी ऑफ जेड कॉमा वाई भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, बिकॉज डी इज़ अ मैट्रिक। ओके, सो this is less or equal to d of xz upon 1 plus d of xz। so क्या बन जाएगा, it is less or equal to d of xz upon 1 plus d xz plus d of zy upon 1 plus d of zy। ओके, हमने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज हमें ऐसे चाहिए था, यहाँ पे d1 ऑफ xz चाहिए था प्लस d1 ऑफ zy चाहिए था। ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स आ रही थी, हमें क्या चाहिए था, बस यही टर्म चाहिए थी। ओके, एंड ये वाली टर्म। ओके, सो इसको हमने नहीं लिखा यहाँ पे, एंड ये वाली टर्म में किसको नहीं लिखा, डी ऑफ एक्स जेड को नहीं लिखा। ओके, बिकॉज डी ऑफ एक्स जेड क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड डी ऑफ जेड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो हमें यही तो दिखाना था। देखो d1 ऑफ x कॉमा वाई इज लेस और इक्वल टू d1 ऑफ एक्स जेड प्लस d1 ऑफ जेड वाई। ओके, फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल X। ओके, सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर डी। ओके, सो ये जो d1 गिवन था उसने क्या सेटिस्फाई किया, ऑल द 4 एक्सियोम्स ऑफ अ मैट्रिक, देयरफॉर फ्रॉम ABCD d1 इज अ मैट्रिक ऑन कैपिटल X। ओके, ये क्या है, ABCD दीज आर इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, डेट X इज अ बाउंडेड सेट इन द मैट्रिक्स स्पेस X कॉमा d1। ओके, सो ये कैसे बताएंगे, देखो हमें d1 ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू दी गई है, क्या है, d ऑफ x कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, सो अभी डिनोमिनेटर में से हम d ऑफ x कॉमा वाई को कॉमन लेंगे। ओके, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन डी ऑफ x कॉमा वाई प्लस 1। ओके, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, ये वाली टर्म बचेंगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, अभी ये जो है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, सो जो भी टर्म मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, लेस और इक्वल टू 1 मिलेंगी। ओके, सो फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट सुप्रीमम ऑफ d1 ऑफ x कॉमा वाई जो भी मिलेगा वो क्या होगा, लेस देन होगा या तो फिर इक्वल टू होगा टू 1। ओके, दैट इज d ऑफ कैपिटल X इज लेस और इक्वल टू 1। यहाँ पे d ऑफ x क्या है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ x। ओके, सो दस द डायमीटर ऑफ x क्या है, फाइनाइट है। ओके, मीन्स देखो ये क्या है, डायमीटर है, सो इट इज़ बाउंडेड बाय सम नंबर। ओके, मीन्स वो क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। ओके, एंड हेंस x इज बाउंडेड इन अ मैट्रिक्स स्पेस x कॉमा d1। ओके, so for bounded you have to show this supremum of d1 of x comma y less or equal to 1 and the diameter is finite। okay, means d of x is less or equal to 1। okay, ये बताना पड़ेगा आपको boundedness में। okay, so friends this was all about this problem। okay, so friends if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up। thank you।